You're welcome in Poonch Live. मेरा ये आखना है कि जद असाना खाना पीना एक, आसानियां रगां बिच दौड़न वाले खून ना रंग एक, असाना पहनावा एक टोक बिच एक दरवाज़ा गुजर बरादरी ने एक पुराना खुलना है तो दूसरी तरफ पहाड़ी बरादरी ने बंदे का खुलना है। जो गलत इंट्रियां हो रही हैं, जैसा कि कुछ डोके हैं जहां पे चंडक, सुरनकोट और पुंछ के वो लोग जिन्होंने आज तक कभी डोकें देखी नहीं, वो अपने आधार कार्ड, अपने राशन कार्ड्स भेज के डोकों में जो है अपनी इंट्रियां करवा रहे हैं। शमीम गनई टोका बीच नहीं जाना, एजाज जान टोका बीच नहीं जाना, रियाज नाज टोका बीच नहीं जाना, चौधरी गनी टोका बीच नहीं जाना, शाह मोहम्मद तांतरे टोका बीच ना उसका टारा करना वो जाने। तो ये ज़रूरी है कि कोई भी सर्वे टीम सर्वे करे हमारे एरिया में, उस पंचायत के एरिया में, उस एरिया में तो हल्का पंचायत का पंच या सरपंच कोई ना कोई एक शख्स उस सर्वे के में साथ होना चाहिए, जिससे ये क्लियर हो जाए कि जिस आदमी का वहाँ उन्होंने सर्वे किया, जिसको वहाँ ढोक में शो कर रहे हैं, क्या वो वहाँ का है। और जड़े औलाद बननगे उसका इत्थे जड़ी इंतजामिया है, इत्थे दा नोडल अफसर है तहसीलदार मंडी और बिलखसूस शाहिद चौधरी और गवर्नर इंतजामिया जड़ी है वो जवाब देने वास्ते तैयार है। और वक्ती हुकूमत से मैं ये मुतालबा करता हूँ और आपके चैनल की माध्यम से ये गुजारिश करता हूँ कि ये बांटने की पॉलिसी जो अंग्रेज छोड़ के गए थे, ये पॉलिसी यहाँ पर ना की जाए। मैं आपका खैर मकदम। चंद रोज़ कबल यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल माइग्रेंट को लेकर एक सर्वे के लिए नोटिफिकेशन निकाली, उसी को मद्देनज़र रखते हुए डिप्टी कमिश्नर पहुँच ने भी एक नोटिस निकाला। लेकिन कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि जो पहाड़ी तबका है उसको उसमें दर्ज नहीं किया जा रहा है। तो आज इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं बीडीसी चेयरमैन जनाब शमीम अहमद गनई साहब, और हमसे बात करेंगे आखिर किस सिलसिले में जो है पहाड़ी तबके को जो है इग्नोर किया जा रहा है। जी, सबसे पहले आपका खैर मकदम पूछ रहे हैं। शुक्रिया। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उसमें ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि हमारी पहाड़ी तबके को जो इग्नोर किया जा रहा है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिस निकाला था, उसमें वाज़िया तौर पे लिखा गया था जो लोग ट्राइबल हैं, जो माइग्रेंट हैं, सीजनल माइग्रेंट हैं, उनको इंदराज किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं पहाड़ी कम्यूनिटी को जो है इग्नोर किया जा रहा है। देखो जी, मैं तुहानू दसा पिछले दिन ट्राइबल डिपार्टमेंट ने एक हुक्मनामा जारी किया जिस विच उन्हें आख्या कि जड़ी माइग्रेटरी ट्राइबल पापूलेशन है, और अगर मैं चाहना कि इस एक कैमरा इस पर भी लाया जाए, जड़ा ट्राइबल डिपार्टमेंट ने वैब पोर्टल पर है, सरकारी जड़ा उन्होंने वैब पोर्टल है, उस पर उन्हें लिखा था है कि नोमैडिक पापूलेशन। तो सब तो पहले असा की पता होना चाहिए कि नोमैडिक पापूलेशन केड़ी है, ट्राइबल माइग्रेटरी पापूलेशन केड़ी है। इस बीच कोई शक नहीं है कि पहाड़ी या कश्मीरी लोग ट्राइब्स बिच अजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शामिल नहीं किए। लेकिन जो तुस टोकां भी जाके सर्वे करसो, उथे किसी टोक विच ऐसी कई टोकां मैं मिसाल भी दियांगा, नेड़ियाँ तुस दे मन लियो, तुस रंगावाड़ मान लियो, तुस अपना मंगियाना मान लियो, तुस सतरबंद मान लियो, तुस इस वक्त संख मान लियो, तुस बड़ी बैक मान लियो, तुस वासी मान लियो। ऐसी बहुत सारी टोकां हैं जिथे 100% जड़े लोग हैं वो नॉन एसटी कम्यूनिटी के लोग उत्थे उन्होंने टारियां बिच सीजनली माइग्रेशन उन्होंने होनी है, और वो अपना बाल बच्चा लेके, माल मवेशी लेके, कुक्कड़ लेके टोकां भी जाने 6-8 महीने उत्थे गुजारन तो बाद अपने घर की वापस लौटने। उस तो बाद बहुत सारिया टोकां जिथे 50% जी इस वक्त जो टोक वाल हैं वो गुजर कम्यूनिटी दे हैं तो 50% अदर्स हैं। फिर कोई टोकां जिथे 80% गुजर कम्यूनिटी दे लोग इस वक्त रहने हैं तो और 20% जड़े अदर्स हैं। असा की कोई रिजेंटमेंट इस बारे विच नहीं है कि तुस एसटी वाले की के मुराद देना चाहते हो। और मैं ये भी दसा कि लास्ट टाइम शाहिद चौधरी साहब जड़े हैं ट्राइबल सैकटरी हैं, वो पुंछ चुके तशरीफ फरमा होए, उन्हें बड़ी अच्छी गल्लां कीयां। उन्हें क्या कि ट्राइबल का पैसा अगर अस प्ले फील्ड वास्ते देसां, उत्थे पहाड़ी का बच्चा भी खेड सी, उत्थे
जनाब कश्मीरी का बच्चा भी खेड सी तो उत्थे जनाब गुजर का बच्चा भी खेड सी। अस अगर कोई स्कूल अस अगर कोई हैल्थ इंस्टीट्यूशन अपग्रेड करांगे तो उत्थे मिलजुल के सारे ने उसका फ़ायदा चुकना है। लेकिन हुक्मनामे ना जड़ा असर ज़मीनी सतह पर जड़ा सानू दिस रहा है, मैं तुहानू ये भी दसांगा पिछले कई दिनों तो मैं ये भी दसना चाहना है कि एक कई पंचायतों के जड़े सरपंच हैं ये मेरे को इन्हें अप्रोच किया, इन्हें रेजोल्यूशन पाए कि भाई अगर जड़ा अमला टोकां भी जाना लगाना है, अगर वो सर्वे करने और टोकां बिच रहन वाले लोगों ना सर्वे करन, एक वो फार्मेट कड्डन जिस पर जनाब जड़ा एसटी पॉपूलेशन जड़ी है उसका लिखन एसटी, जड़ा पहाड़ी है उसका लिखन पहाड़ी, उस भी सानू कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन कुछ लोग जड़े हैं इसनू गलत रंग दे रहे हैं और गलत तरीके नाल केस प्लीड करना चाहते हैं, जिस नाल जड़ा है असां दोवां बरादरियां भी जड़ा नफाक और नफरत दी दीवार जड़ी है वो खड़ी हो रही है। मेरा ये आखना है कि जद असाना खाना पीना एक, असानियाँ रगां बिच दौड़न वाले खून ना रंग एक, असाना पहनावा एक टोक बिच एक दरवाज़ा गुजर बरादरी ने एक भरा खुलना है तो दूसरी तरफ पहाड़ी बरादरी ने बंदे का खुलना है। तो अगर तू सर्वे कर रहे हो तो तू क्यों इन्ह नॉन एसटी लोगों की एक साइड करके जनाब सर्वे कर रहे हो। फिर एक चीज़ मेरे नोटिस भी ये आई कि देखिए सर्वे जड़ा होना है, सर्वे उन्होंने लोगों ना होना है जड़ा कोल परमिट हैं, जड़े उस टोक भी जाने हैं जिन्हें कि वो रकबा उन्होंने ना है, उन्होंने आबा अजदाद ने ना है और जिन्होंने टारे मौजूद हैं। लेकिन अज को टोकां बिच सर्वे करने वाली टीमां जानी हैं, एक एक टारे विचों 7-7 बंदे जड़े निकलने हैं, वो लोग हैं ना वो जो ट्राइबल है ना वो कदे टोकां बिच जाने हैं। टोकां बिच केड़ा जाना, कोई ज़मींदार गुजर है, कोई जनाब मस्कीन कोई पहाड़ी हुई हो जाना, शमीम गनई टोकां बिच नहीं जाना, एजाज जान टोकां बीच नहीं जाना, रियाज नाज टोकां बीच नहीं जाना, चौधरी गनी टोकां बीच नहीं जाना, शाह मोहम्मद तांतरे टोकां बीच ना उसना टारा देना वो जाने। तो इन्होंने लोगों ने फार्म अगर इंजराज अज होसन अप्रोच नाल एडमिनिस्ट्रेशन की परेशान करके एडमिनिस्ट्रेशन की दाड़ा मार के, तो मैं उस चीज़ की मजम्मत करना। जड़े लोग एसटी कम्यूनिटी के लोग टोकां में इस वक्त उन्होंने टारे हैं जिन्होंने परमिट हैं उन्होंने इंदराज करो, किसी की कोई एतराज़ नहीं है। पहाड़ी जड़े लोग उत्थे रहने उन्होंने तुम इंदराज करो, असा की कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन एक साजिश के तहत पर एक कम्यूनिटी की तुम अगर नज़रअंदाज करोगे तो मेरे की लगना हुकूमत वास्ते भी ठीक नहीं। पिछले कई दिनों तो तुम देखो, पिछले कई दिनों तो मेरे को सरपंचिस लंबरदार चौकीदार या ग्रां के मौजूद जोड़े लोग हैं वो आ रहे हैं इस वक्त, वो अपनी रिजेंटमेंट शो करने। मैं बजरिया डीसी ट्राइबल सेक्रेटरी शाहिद चौधरी साहब की और बिलखसूस लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जड़े मनोज सिन्हा साहब उन्होंने की भी एक मौजूद शहरी होने के नाते अपील करना है कि इस हुक्मनामे पर दोबारा गौर किया जाए और वास्ता खुदा ना है ये नफरतां ने बीज जड़े तुस बो रहे हो, ये जड़ियाँ नफरतां दी दीवारां तुस जड़ियाँ खड़ियाँ कर रहे हो, इन्हां दा असां की सदियाँ खमियाजा इस तो पहले भी भरिया और इस तो बाद भी असां की लगना है भुगतना पैसी। और अगर ये जड़ा कारवां जड़ा चल रहा जड़ा सिलसिला चल रहा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफों, इस बीच किसी गुजर नहीं कोई गलती नहीं, इस बीच किसी पहाड़ी नहीं कोई गलती नहीं है, ये सब गलती है हुकूमत नहीं जड़े ऐसे गलत हुक्मनामे जड़े जारी करने। तुसां देखिया शादरा शरीफ का जड़ा हुक्मनामा एक जारी होया उस भी जनाब इन्हें क्या किया कि जड़ा स्कॉलरशिप पहाड़ियां का सा वो हुक्मनामे गलत इन्हें जारी किया, बाद भी असां लोगों जो दौड़ की बाकी लोगों दौड़ की उस भी जनाब करैक्शन। असा ना इो कम है कि ये गलतियां कर रहे रहसन तो अस इन्होंने गुनाहों पर पर्दा पाने रहसन। मेरी ये अपील है कि एडमिनिस्ट्रेशन की इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए और जड़ी ये कार्रवाई है इसकी बंद करना चाहिए। टोकां बिच उन्होंने फार्म इंदराज करो, जड़े लोग उत्थे अगर गुजर रहना है उसना जनाब फार्म इंदराज करो, पहाड़ी रहना है उसना फार्म इंदराज करो। अगर ये गलत करसन तो लोग जड़े तंग आए ने, लोग सड़कों पर उतरने वास्ते तैयार हैं और जड़े हालात बननगे उसका इत्थे जड़ी इंतजामिया है, इत्थे दा नोडल अफसर है तहसीलदार मंडी और बिलखसूस शाहिद चौधरी और गवर्नर इंतजामिया जड़ी है वो जवाब देने वास्ते तैयार है। सवाल आपसे ज़रूर और रहेगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो नोटिफिकेशन निकाली थी उन्होंने ज़ाहिर आपने भी दिखाया कि उसमें नुमैर्स लिखा गया है। नुमैर्स में पहाड़ी भी आते हैं, एसटी भी आते हैं,
اس میں کہیں یہ لکھا نہیں گیا ہے کہ جو ایس ٹی کمیونٹی ہے اس کو اندراج کیا جائے. تو پھر کہیں نہ کہیں خامی جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کی نہیں بلکہ جو لوگ سروے کر رہے ہیں ان کی ہے. تو اس میں آپ قصوروار کس کو ٹھہرائیں گے؟ نہیں دیکھو جڑے لوگ سروے کرنے والے جا رہے ہیں یا تو کوئی ٹیچر ہے یا کوئی پٹواری, انہوں کی غلطی نہیں ہے. اگر قصور نہ ہے تو وہ صرف ایڈمنسٹریشن نہ ہے. میں ایک بار پھر میں تسانا بھی مشکور ہاں کہ تس ہر وقت انہاں چیزاں کی ابارنے کی کوشش کرنے ہو, اور جڑی سوئی نہیں ایڈمنسٹریشن ہے انہاں نے کنا بھی گل پہنچانے کی کوشش کرنے ہو. میں تسانے پونچھ لائیو نے ذریعے بھی ایڈمنسٹریشن کی, ڈی سی کی, یو ٹی ایڈمنسٹریشن کی بھی بالکل یہ وارننگ دینا ہے. اگر یہ کاروائیاں بند نہ ہوئیاں تو لوگوں نے سڑکوں پر آنا ہے. 370 اور 35A نے جان تو بعد ریاست کی شناخت ختم ہونے تو بعد لوگ ویسے ہی دکھی ہیں ایڈمنسٹریشن پر. کل اگر اس قسم کے کوئی معاملات ہوئے, میں تھانوں یہ بھی دسنا چاہنا کہ میں ڈی سی صاحب نے نوٹس بھی یہ گل آندی, میں جڑا نوڈل افسر ہے اس نے نوٹس بھی یہ گل آندی, اور ڈی سی صاحب نے مینوں کیا کہ آپ لکھت میں مجھے دے دو, اور بالکل اساں یہ لکھت کے ریزولوشن بھی میرے کو موجود ہیں. میں اپنی چٹھی بھی ٹائپ کرائی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل وہ چٹھی ڈی سی صاحب نے ٹیبل پر پہنچ جائے گی. میں نہ کی آخنا کہ ایسی کاروائیاں بند کرو جس بیچ تس گجر اور پہاڑی نے بیچ نفرت نے دیوار کھڑی کر رہے ہو. کہیں ایسا نہ ہوئے اگر یہ دو برادریاں مل گیاں تو جناب ایڈمنسٹریشن واسطے بڑی پریشانی پیسی اور نہ کی لینے نے دینے پیسہ. ایشو جو ہے وہ آپ کی وسادت سے ہم ضلع انتظامیہ اور اسٹیٹ انتظامیہ تک پہنچانا چاہتے ہیں. جیسا کہ آج سے چند روز پہلے یو ٹی انتظامیہ نے ایک حکم نامہ جاری کیا جس میں یہ لکھا گیا تھا حکم نامے میں کہ آپ یو ٹی انتظامیہ ٹرائبلز کا ایک سروے کروا رہی ہے, قبائلی. اس میں کہیں نہیں لکھا تھا کہ کسی مخصوص طبقے کا, لیکن کہیں نہ کہیں آج بڑا ہی عوام کے اندر ایک پریشانی کا عالم ہے, ایک خدشہ پیدا ہوا ہے کہ جو لوگ سروے کے لیے وہاں جا رہے ہیں وہ صرف اور صرف شیڈول ٹرائبس کا ہی سروے کر رہے ہیں, اور شیڈول ٹرائب کا سروے کر رہے ہیں اس سے کسی کو کوئی بھی اعتراض نہیں ہے. لیکن عوام کے اندر یہ خدشہ ہے کہ اگر یہ جو قبائلی لوگ ہیں جو مائیگرنٹ ٹرائبل کر کے ڈوکو میں 8-9 مہینے سال میں سے جو ہے وہ ڈوکو میں رہتے ہیں, اگر وہ سب ٹرائبل ہیں تو پھر اس میں صرف اور صرف ایس ٹی والوں کا سروے ہی کیوں کیا جا رہا ہے. جو ادرس کے لوگ ہیں ان کے اندر خدشہ پیدا ہوا ہے کہ کہیں نہ کہیں سرکار ہمارے خلاف کوئی زبردست سازش کر رہی ہے, کہیں ہم ان ڈوکوں سے محروم نہ ہو جائیں. اور ہمیں سننے میں آیا ہے کہ جس وقت ہم نے پریس کانفرنس دی اس پریس کانفرنس کے بعد ایک کافی لوگوں نے اس میں کمنٹ کیے کہ نہیں جی ہم یہ سروے اس لیے کروا رہے ہیں کہ یہ جو ایس ٹی کے لوگ شیڈول ٹرائب جو لوگ ڈوکوں میں رہتے ہیں ہمیں دیکھنا ہے کہ ان کو وہاں پہ ڈسپینسری کی فیسلٹی اویلیبل ہے, ہمیں دیکھنا ہے ان کو وہاں سکول کی فیسلٹی اویلیبل ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر شیڈول ٹرائب کو ڈسپینسری چاہیے, اگر شیڈول ٹرائب کو وہاں سیزنل ٹیچر چاہیے, اگر شیڈول ٹرائب کو وہاں ہر سہولیات چاہیے, بجلی پانی, تو وہاں ادرس والوں کو بھی تو سہولیات چاہیے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک ڈوک میں 50 گھر ہیں, 25 گھر ایس ٹی والوں کے ہیں, 25 گھر ادرس والوں کے ہیں, لیکن وہ ہیں تو ٹرائبل ہی ہیں, وہ ہیں تو قبائلی ہیں. وہی ایس ٹی والا بھی 9 مہینے وہاں وقت گزارتا ہے, وہی ادرس والا بھی 9 مہینے غلط وقت گزارتا ہے. اگر کوئی سہولیت سرکار کی طرف سے ملنی ہے تو سروے میں سب کو لایا جائے, تو بعد میں سہولت جو ہے وہ فراہم کی جائے, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو غلط انٹریاں ہو رہی ہیں, جیسا کہ کچھ ڈوکے ہیں جہاں پہ چنڈک, سورن کوٹ اور پنچ کے وہ لوگ جنہوں نے آج تک کبھی ڈوکیں دیکھی نہیں, وہ اپنے آدھار کارڈ, اپنے راشن کارڈز بھیج کے ڈوکوں میں جو ہے اپنی انٹریاں کروا رہے ہیں. اس سے یہاں کے جو گاؤں کے لوگ ہیں, غریب لوگ, چاہے وہ شیڈول ٹرائب سے ہوں چاہے وہ ادر سے ہوں, کل اگر سیزنل ٹیچرز کی ایک پوسٹ بچتی ہے ان کے پاس ڈوکو میں, اور جتنی بھی پوسٹیں ہیں وہ آپ غریب کے وہ وس کی بات نہیں ہے کہ ان پوسٹوں پہ وہ جا کے نوکری کر سکے, کیونکہ یہ جو سٹیوں میں رہنے والے لوگ, یہ جو کمیونٹی بیسس پہ کہیں شیڈول کاسٹ کے علمبردار ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں یا پہاڑیوں کے
लंबरदार होने का दावा करते हैं, बड़ी बड़ी मीडिया में बातें करते हैं, लेकिन सिटियों में बैठे हैं, इनके बच्चे हाई फाई क्लासों हाई फाई स्कूलों में पढ़ते हैं, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ उन गरीबों का जो गांव में रहने वाले हैं, जो डोकों में रहने वाले हैं, चाहे वो अदर्स के हों चाहे वो एसटी के हों, उनके हकूक़ को मारा करने के लिए एक माइंड सेट के साथ तहत जो है वो ज़िला इंतज़ामिया और स्टेट इंतज़ामिया को मिसगाइड करके इस किस्म के जो हुक्मनामे हैं वो जारी करवा के अवाम के अंदर जो फूट जो है वो डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम कभी भी इस किस्म की साजिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं सरपंच मोहम्मद असलम तांतरे अड़ाई पी रहा हूँ। मैं जनाब से ये गुजारिश करूँगा कि हमारे इलाके में जो भी ये ट्राइबल सर्वे हो रहा है, डोकू में जगह जगह जा रही हैं, हर तरफ हर महकमे का आदमी जाके वो सर्वे कर रहा है, तो ये हर जगह से ये आ रहा है कि मैं सिर्फ जो है एसटी की जो है सर्वे में वो ले रहे हैं डोकू में, हालांकि वो कोई डोक खाली नहीं जिसमें एसटी का एक घर है, 9 घर हमारे नॉन एसटी के। तो ज़्यादातर जो हमारे इलाके में मैं अड़ाई की बात करूँगा, जितने लोग हैं सबसे ज़्यादा जो कम्युनिटी है वो नॉन एसटी जो है वो डोकू में रह रहे हैं, नंबर 1। नंबर दूसरे ये है कि जो भी सर्वे हो जिस पंचायत हलका में जिस एरिया का हो, उस सर्वे में हलका पंचायत की विजिटिंग बहुत ज़रूरी है कि किन लोगों को उन डोगों में वो डाल रहे हैं, क्या जो लोग उन्होंने उन डोगों में एंटर किए वो सही हैं। ऐसा ना हो कि हलका पंचायत के या वहाँ के किसी ज़िम्मेदार आदमी को पता ही ना हो कि मेरे एरिया की डोक में जो सर्वे हुआ है कौन कौन आदमी है, कौन कौन डोग वाला है, तो वो सर्वे बाद में ऊपर से आए सेट हो गए, सेलेक्ट हो गए कि यही लोग वहाँ के, हमें पता ही ना हो। तो ये ज़रूरी है कि कोई भी सर्वे टीम सर्वे करे हमारे एरिया में, उस पंचायत के एरिया में, उस एरिया में तो हल्का पंचायत का पंच या सरपंच कोई ना कोई एक शख्स उस सर्वे के में साथ होना चाहिए, जिससे ये क्लियर हो जाए कि जिस आदमी का वहाँ उन्होंने सर्वे किया, जिसको वहाँ डोक में शो कर रहे हैं, क्या वो वहाँ का है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरे ये है कि जितने हमारे लोग भी जाते हैं डोगों में 8-8, 9-9 महीने, नॉन एसटी के लोग भी, उसमें कश्मीरी भी हैं, उसमें पहाड़ी भी हैं, उसमें गद्दी भी हैं, उसमें सब लोग हैं, तो उनको अगर एक जगह एसटी वाला रह रहा है तो दूसरी जगह नॉन एसटी रह रहा है, तो सर्वे में सेम होना चाहिए अगर उनको कोई फैसिलिटी देनी हो। तो खाली अगर भैंसें चारनी हो तो कोई अलग मुद्दा है, वो करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तहे दिल से पुंछ लाइव का शुक्रगुजार हूँ, जो वक्तन फ़वक्तन जो है गरीब लोगों की आवाज़ जो है आला से आला हुकाम तक पहुँचाते हैं। और आज मैं वाज़िया तौर पर पुंछ लाइव के चैनल की माध्यम से ये मैसेज जो है डीसी साहब के साथ साथ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि अगर एक हुक्मनामा जो है सरकार की तरफ से जारी किया गया, उस पर साफ लफ्ज़ों में जो है ट्राइबल पॉपुलेशन का सर्वे जो है वो डोकों के अंदर होना है, लेकिन इस हुक्मनामे को जो है वो अलग सी दिशा दी गई है। हमारे यहाँ पर जो है मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पर पहाड़ी और एसटी लोगों के बीच जो है फितना फसाद फैलाने की बात कर रहे हैं ये लोग, जबकि उस हुक्मनामे के ऊपर वाज़िया तौर पर साफ साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि ट्राइबल पॉपुलेशन जो भी वहाँ पर जो लोग जा रहे हैं उनका सर्वे किया जाए। लेकिन ये लोग इसको जो है अलग दिशा दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पर ये जो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहाँ पर जो है इख्तियार करना चाहते हैं। और वक्ती हुकूमत से मैं ये मुतालबा करता हूँ और आपके चैनल की माध्यम से ये गुजारिश करता हूँ कि ये बांटने की पॉलिसी जो अंग्रेज़ छोड़ के गए थे, ये पॉलिसी यहाँ पर ना की जाए। अभी हाल ही में जो है एसटी लोग और पहाड़ी लोग जो हैं एक दूसरे के घर आने लगे हैं, लेकिन ये लोग इस हुक्मनामे को जारी करने के बाद इसको जो दिशा दे रहे हैं वो गलत दिशा है। और मेरी ये गुजारिश रहेगी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस सर्वे को जो है एसटी के साथ साथ नॉन एसटी लोगों का भी किया जाए, जो माइग्रेट डोकों के अंदर होते हैं, जिनका जो है 8 महीने 6 महीने जो है रहना सहना माल मवेशी के साथ जो है डोकों में होता है। लेकिन इसको कहीं ना कहीं जो है सियासत की बिना पर जो है अलग मोड़ दिया गया है। और ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एसटी और नॉन एसटी में जो है फितना और फसाद फैलाने की बात कर रहे हैं। और मेरी आज ये गुजारिश रहेगी, हम ये कभी नहीं कहते कि एसटी लोगों का सर्वे जो है वो क्यों हो रहा है। हमारा ये कहना है कि अगर उसके ऊपर ये हुक्मनामे के ऊपर साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि ट्राइबल पॉपुलेशन, उसमें एसटी भी आते हैं और नॉन एसटी भी आते हैं, और हमारी ये गुजारिश रहेगी कि सबका सर्वे जो है वो होना चाहिए।